Hello students, welcome to my channel. We are studying chapter number 15 and we have reached on a very important topic. This is very important and chances are there that it will definitely come. So please do pay attention till last. So species area relationship नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम species richness को area की context में पढ़ेंगे. Species richness मतलब कि एक particular एरिया में कितनी स्पीशीज आपको मिलती हैं उसे कहते हैं हम स्पीशीज रिचनेस. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? इस कॉन्सेप्ट को जर्मन नेचुरलिस्ट और जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था. सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था. He was naturalist and geographer, and from which country he was? He was from Germany. And where he studied this concept? He studied this concept in South American forest. अब इस concept का logic क्या है कि species richness या species की variety area के हिसाब से बढ़ती है. Suppose आप घर से बाहर निकले, ठीक है, तो आपका हो गया वो सपोज एरिया 1. आपको वहां स्पीशीज मिली, फॉर एग्जाम्पल कैट और डॉग. आप थोड़ी दूर और गए, मीन्स आप पहुंच गए एरिया 2 में और वहां पे अब आपको मिली कैट तो मिली ही मिली, डॉग भी मिला, आपको काऊ भी मिली. आप थोड़ा सा और आगे गए और आपका आ गया एरिया 3. यहाँ आपको ये सारी स्पीशीज तो मिली ही मिली, साथ में आपको रैट्स भी मिले. आप और आगे गए, एरिया 4 में पहुंच गए, यहाँ आपको एरिया 3 के सारे एनिमल्स मिले, यानी आपको कैट भी मिली, आपको डॉग भी मिला, आपको रैट भी मिला, आपको काऊ भी मिली, साथ में आपको मिल गया डंकी और आपको मिली बफलो भी. राइट, आप एरिया 5 में चले गए और थोड़ा आगे बढ़ गए, इसको हमने कह दिया एरिया 5. इसमें एरिया 4 के सारे मिले, साथ में आपको मिल गया गोट और शीप. ये हम साइमल्टेनियसली एनिमल्स की अभी मैं स्पीशीज लिख रही हूं. राइट, इसी तरीके से हम प्लांट्स की भी लिख सकते थे. सो आप देख रहे हो कि एरिया के बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस इज इंक्रीजिंग. बट अब धीरे धीरे जब फॉरेस्ट में पहुंच जाओगे, वाइल्ड एरिया में पहुंच जाओगे, तो आपको धीरे धीरे वो सारे एनिमल्स मिल चुके होंगे, यानी अब स्पीशीज रिचनेस एरिया के कंटेक्स्ट में जैसे बढ़ रही थी अब वो नहीं बढ़ेगी, इट विल बिकम कांस्टेंट. राइट, so this was the relationship that was studied by Alexander von Humboldt, that with increase in area species richness increases over a period of time, but ultimately species richness becomes constant. और इनके जो ग्राफ की शेप थी वो भी इंपॉर्टेंट है लर्न करना कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थी. Okay, rectangular hyperbola. And what was the equation that was given for the species area relationship? So equation was S is equals to CAZ. यहाँ पे ये मेंशन करना भी जरूरी है कि S here means species richness, C is a constant, okay, and A is of course the area, and this C constant is also being written by the name of y-intercept in your book, and Z is very important to learn. It is the slope of the line, which can also be known as the regression coefficient. So you should write upon the meaning of S, C, A, Z, what it is there in the equation that was given by Alexander von Humboldt. Now if we are going to write this in the form of log, it will become log S is equals to log C plus Z log A. You have to write first this equation which is been written with hashtag and then on which I have just ticked.
सो इनका जो ग्राफ था वो आपको बनाना आना चाहिए। कैसा ग्राफ बनाया था इन्होंने, ये था ग्राफ, और इसमें स्पीशीज रिचनेस ली गई थी वाई एक्सिस पे, ये हमारी वाई एक्सिस है, एंड दिस इज द एरिया विच इज बीइंग टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसमें आपको दो कलर की लाइंस दिखाई गई हैं बुक में, अगर आप देखोगे तो एक तो आपको दिखाया गया है ऐसी लाइन जिसे इन्होंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा है। However, this is not rectangular hyperbola, but we have to learn the concept of this, and this is the log line. Okay, so you please just label it. It is log scale, and you can also write that it is log S is equals to log C plus Z log A. यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसमें आप इक्वेशन लिखोगे, C इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू C A टू द पावर Z। अब ये जो C वैल्यू आपको दिखाई गई है, ये जो लॉग की वैल्यू जिस लाइन पे Y पे इंटरसेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं Y इंटरसेप्ट। ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि Y इंटरसेप्ट क्या है। अब अगर बच्चों ये जो Z लाइन है ये आपकी स्लोपी भी हो सकती है, और ये जो आपकी Z लाइन है ये स्टीपर भी हो सकती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अगर ये स्लोपी है तो आपकी स्पीशीज रिचनेस स्लो है। अगर ये है स्टीपर, यानी Z स्टीपर है, खड़ी लाइन, स्टीपी आपको लाइन दिखाई दे रही है, तो species richness is fast. That means if it is slopy, species richness will be slowly increasing. But if it is steeper, then species richness would be very, very fast. So you need to learn the value of Z that is being given in the book. So value of Z ranges from 0.1 to 0.2. And this is being seen in plants in Britain. So you have to cite the value of Z with examples that in Britain the plants show the Z value of 0.1 to 0.2. Birds in California, they also show the same value. Mollusk in New York also shows the same value. That means यहाँ पे species richness slow है। That means जो लाइन होगी वो आपकी स्लोपी होगी, यानी ये लाइन कुछ ऐसी होगी। बट आपको Z की वैल्यू अगर मिल रही है 0.6 से लेके 1.2 तक, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टीपर Z लाइन की, यानी यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस हाई होगी। सो एंटायर कॉन्टिनेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें ये मिलती है Z वैल्यू 0.6 से 1.2 तक। लास्ट में आपको मेंशन करा गया है वैल्यू 1.15, और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स ये वैल्यू शो करती है। सो दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, जो Z वैल्यू है वो स्टीपर होती है, बिकॉज 1.15 इज कमिंग इन दिस कैटेगरी ओनली विच शोज हाई स्पीशीज रिचनेस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको दो Z वैल्यू दे देंगे, मान लो आपको एक Z वैल्यू ये दी और दूसरी दी आपको 1.5, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टीपर कर्व आपको किस में मिलेगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है कंप्लीटली, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड टेक अ पॉज, राइट द आंसर एंड देन प्ले द वीडियो। आपको जो स्टीपर कर्व मिलेगा वो मिलेगा यहां पर, बिकॉज यहां पे Z वैल्यू क्या है, हाई है, और यहां पे क्या है, Z वैल्यू लो है। सो लो का मतलब यहाँ स्लोपी हो गया, हाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ स्टीपर हो गया।
तो इसका मतलब स्पीशीज रिचनेस मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर स्टीपर है तो स्पीशीज रिचनेस फास्ट है, हाई है, तो इसका मतलब हाई हमारी किस में हुई, हाई हमारी यहां हुई। सो यही है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व दैट वाज स्टडीड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसमें आप इक्वेशन बताओगे, लॉग की फॉर्म में बताओगे, और आपको ये वैल्यू z की भी लिखनी कंपलसरी है। हाउ इट रेंजेस, टीपी और स्लोपी का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में मिसिंग है, दैट यू मस्ट डेफिनेटली राइट अपॉन। I hope this is being understood by everyone. Please do like, share, comment and subscribe to my channel Online Biology Tutorials. See you in next video with some more concepts. Thank you.